और जिंदगी मैं हूं। मसीह यस्सु में अज़ीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों, आज कलाम मुक़द्दस के एक नए ख्याल के साथ, एक नई सच्चाई के साथ पादरी ज़ैन रहब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आइए आज एक ख़ूबसूरत मज़मून को हम पाक कलाम में से सीखेंगे और हमारा आज का मज़मून खुदावंद के पाक कलाम में से पुराने अहदनामा में से यशुआ की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत पर मबनी होगा। यहाँ कुछ यूँ लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस पर तू इख्तियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आइए मेरे अजीज़ों, आज जिस मज़मून पर हम गौर व खोज करेंगे वो है बाइबल मुक़द्दस को हम कैसे समझें। यहाँ पर ना सिर्फ सुनने की बात है, यहाँ पर ना सिर्फ पढ़ने की बात है, बल्कि हाउ टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम को कैसे सीखें। हम मेरे अजीज़ों, जो लोग इसको पढ़ते हैं और इसको समझते नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई खुराक हम खाते हैं, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ये बिल्कुल इसी तरह है। मेरे अजीज़ों, कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए और बाइबल मुक़द्दस पर अमल करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको समझें भी, ना सिर्फ पढ़ें, ना सिर्फ सुनें। इसलिए कलाम को अपनी सोचों पर, अपने ख्यालों पर, अपने रवैयों पर और अपने किरदार पर तसल्लुत करने की ज़रूरत है। और कामयाब शख्स वही है जिसके पास कलाम मुक़द्दस की राह पर चलने के लिए समझ और बूझ हो। मेरे अजीज़ों, दौराने खिदमत के बहुत सारे खादमीन का तजुर्बा है कि लोग कलाम को सुनते हैं, लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसको समझते नहीं हैं। और जिसको पता नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा, जिसको पता नहीं है कि मैंने क्या सुना, उस पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जब हम सीख जाते हैं कि रोटी कैसे पकानी है तो वो पकानी आसान हो जाती है। मेरे अजीज़ों, आज कलाम मुक़द्दस में से चंद बातें कि हम इसको कैसे समझें, आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पहली बात ये है कि हम कलाम को इसलिए समझ नहीं पाते कि हमारे दिमाग बंद है, हमारे दिमाग कुंद हैं, और बंद दिमाग और बंद पैराशूट मौत की अलामत है। ये इसी तरह है। लूका की इंजील उसके 24वें बाब 45वीं आयत में हम पढ़ते हैं, फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझें। अगर मैं और आप ये दुआ नहीं करते कि खुदावंद मेरे दिमाग को खोल, तो फिर इसको बेहतर तौर पर हम समझ नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग इस तरह की दुआ नहीं करते। जब चर्चिस में आते हैं, जब खुद बाइबल स्टडी करते हैं कि आज जो हिस्सा मैं पढ़ूँ है खुदावंद मेरे दिमाग को खोल, बल्कि हम दुआ में भी बैठे, हमारे दिमाग जो हैं रोटी पानी कपड़ा मकान ज़रूरतें बीमारियां ठीक करना, इससे आगे नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि कलाम की समझ के लिए हम खुदावंद से दिमागों की रोशनी के लिए दुआ करें। दूसरी बात, हमें कलाम मुक़द्दस की इसलिए समझ नहीं आती, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि हमारी रूह से दोस्ती नहीं है। कलाम मुक़द्दस का राइटर खुदा का पाक कलाम कहता है कि खुदा का रूह है, और जब हमारी राइटर्स के साथ दोस्ती नहीं है, जब हमारी मुसन्निफ़ के साथ दोस्ती नहीं है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम इसको समझ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेहतर उस्ताद है। और तब तक हम इसको समझ नहीं सकते क्योंकि खुदा का पाक रूह, जब हम पहला कुरिन्थियों 2 बाब 19वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, उनके दिमाग खुल गए और पाक रूह की उनको ज़रूरत महसूस हुई। बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो चीज़ें न आँखों ने देखी, न कानों ने सुनी, न आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम
خدا نے اپنے روح کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر کی، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کے دل کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ خدا کے روح کے بغیر کوئی شخص خدا کی باتیں جان نہیں سکتا اور نہ سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کے روح کے ساتھ فیلوشپ بڑھانی ہے، خدا کے روح کے ساتھ یگانگت رکھنی ہے، وہ سکھاتا ہے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کو سمجھنے کے لیے پہلی بات میں نے بتائی کہ ذہن کے کھلنے کے لیے دعا کریں، پاک روح سے ہمارا رابطہ ہو۔ تیسری بات جو بڑی ہمیں کلیسیاؤں کے اندر کم نظر آتی ہے وہ ہے رسولوں سے تعلیم پانا۔ ابتدائی کلیسیا کس قدر 4 باتوں میں آگے تھی، وہ دعا کرنے میں، روٹی توڑنے میں، رسولوں سے تعلیم پانے میں۔ میرے عزیزو، رسولوں سے تعلیم پانا، ایفرٹ خدا کے کلام کو سیکھنے کی ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں، ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کتنی جد و جہد دکھاتے ہیں، ہم کتنا سفر کرتے ہیں کلام کو سیکھنے کے لیے۔ اس پر غور و خوض کریں۔ چرچز کے اندر، گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر ہم کس قدر کلام کی بیٹھک کو ارینج کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کسی خادم کو بلا کر کلام کی ڈسکشن اور بیٹھک اور کلام کی محفل کیا ہم سجاتے ہیں یا نہیں؟ اس کی اشد ضرورت ہے، اس لیے ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اس کے علاوہ کلام مقدس میں جو چوتھی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے امدادی کتب کا پڑھنا۔ امدادی کتابیں ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے میں ہماری مددگار ہیں۔ اعمال کی کتاب 17ویں باب اس کی 10ویں آیت میں پولس رسول خط لکھتا ہے کہ وہ پرانے جتنے تحقیق کے صحیفے ہیں وہ لیتے آؤ، وہ اپنے شاگرد کو کہتا ہے، اور وہ تمام تر وہ صحیفے تھے جو پرانے لوگوں نے لکھے، ان کو وہ پڑھتا تھا۔ اس لیے بڑا ضروری ہے یہ 3-4 باتیں جو ہیں کہ دماغ کے لیے دعا کریں، پاک روح کے لیے اس کی یگانگت مانگیں، خادموں کی رفاقت میں رہیں، تحقیق کریں، امدادی تفاسیر کو پڑھیں، اور ان کے بغیر جو ہے کلام کو ہم سمجھتے رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اچھے مسیحی ہیں، سن لیا کافی ہے، لیکن ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ دا بائبل۔ میں امید کرتا ہوں یہ 5 پوائنٹ آپ کی زندگی کے لیے باعث برکت ہوں گے اور آپ ان پر عمل کرنا شروع کریں گے۔ خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔ دیکھتے رہیے دا وے ٹی وی۔